अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तारीख 20/1/2021। आज हम अरबी में पेश वाले हुरूफ, फा के बाद कौन सा हुरूफ आता है? कौफ। तो हम आज क्या सीखेंगे? हम कौफ से लेकर या तक के कटे हुरूफ के ऊपर पेश लगाकर हुरूफ को पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने आज कौफ से लेकर या तक के कटे हुरूफ के ऊपर पेश लगाकर हुरूफ को पढ़ना है। तो यहाँ पर सबसे पहला हुरूफ कौन सा है? तो यहाँ पर कौफ है। तो कौफ की 3 कटे हुरूफ है। यहाँ पर शुरू में आने वाली कौफ आगे पेज नंबर 13 के ऊपर है। तो यहाँ पर हमें कौफ और कौफ की तीनों कटे हुरूफ के ऊपर पेश लगाकर दिया गया है अरबी की बुक में। हमारी अरबी की नोटबुक में लिखना है। तो कौफ और कौफ की 3 कटे हुरूफ को हम इसी तरह लिखेंगे। कौफ लिखकर हमें उस पर पेश लगाना है, कॉपेस को। इसी तरह हम हुरूफ को लिखेंगे, कॉपेस को। इसी तरह कौफ के बाद काफ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कापेस। कौफ के बाद काफ, तो हमें इसी तरह कापेस को। काफ की तीनों कटे हुरूफ के ऊपर भी पेश है, तो हमें इसी तरह काफ की कटे हुरूफ लिखकर हमें ऊपर पेश लगाना है, कापेस को। इसी तरह यहाँ पर कापेस को, इसी तरह हम हुरूफ पर क्या करेंगे? पेश लगाएंगे। कटे हुरूफ लिखकर हमें पेश लगाने हैं। तो हम इसी तरह हुरूफ को लिखेंगे साफ सुथरे राइटिंग से और पेश लगाएंगे। काफ के बाद क्या है? लाम है। तो लाम की कटे हुरूफ के ऊपर भी पेश है। तीनों कटे हुरूफ है, शुरू में आने वाली लाम, बीच में आने वाली लाम, आखिर में आने वाली लाम। कटे हुरूफ को पेश लगाया गया है, तो हम पढ़ेंगे लाम पेश लू। लाम के बाद मीम है। मीम की तीनों कटे हुरूफ के ऊपर भी पेश है, तो हमें इसी तरह मीम पेश मू लिखना है। तीनों कटे हुरूफ के ऊपर पेश लगाना है और हुरूफ को लिखना है मीम पेश मू। मीम के बाद कौन सा हुरूफ आता है? तो मीम के बाद नून। नून की तीनों कटे हुरूफ के ऊपर भी पेश है, तो हमें लिखना है नून पेश नू। नून के बाद कौन सा हुरूफ आएगा? तो नून के बाद वाव। तो हमें यहाँ पर कटे हुरूफ की वाव लिखकर पेश लगाना है, तो वाव पेश वू। हमें यहाँ पर इसी तरह वाव पेश वू लिखना है। कटे हुरूफ दिखना चाहिए, कटी वाव है। वाव के बाद हा, हा पेश हु। इसी तरह 3 हा है, तीनों 3 हा के ऊपर हमें पेश लगाना है। उसी के बाद हमें यहाँ पर ता, ता पेश तू। यहाँ पर ता और इस तरह की भी ता आती है, इसलिए इसके ऊपर भी पेश लगाना है। ता के बाद हमजा है। हमजा की तीनों कटे हुरूफ के ऊपर भी पेश है, हमजा पेश ऊ पढ़ेंगे। हमजा के बाद या है। या की तीनों कटे हुरूफ के ऊपर भी पेश है, तो हमें पढ़ना है या पेश यू। हमें लिखना भी है और पढ़ना भी है। इसी कटे हुरूफ को अगर हमें अच्छी तरह से हम अगर कटे हुरूफ को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो हम आसानी के साथ हुरूफ को, मिले हुए हुरूफ को हम पढ़ सकेंगे, लिख सकेंगे और समझ सकेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें कटे हुरूफ को सीखना जरूरी है। इसीलिए हमें रिवीजन में भी कटे हुरूफ ही लिए और कटे हुरूफ को जबर लगा के सीखा। उसके बाद कटे हुरूफ के ऊपर, कटे हुरूफ के नीचे जेर लगाकर सीखा और आज हम पेश, ताकि हमें आसानी के साथ हम आगे की मश्क को हम पढ़ सके और लिख भी सके। हम अगर ये हुरूफ, कटे हुरूफ जो दिए गए हैं, उसी हुरूफ को लिखने की प्रैक्टिस अगर हमें अच्छे राइटिंग से हो जाएगी, तो आगे हम मिले हुए हुरूफ अच्छे से लिख सकेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा आज का क्या है? होमवर्क भी है और सबक भी है। हमें हमारा होमवर्क अरबी की नोटबुक में इसी तरह कटे हुरूफ लिखकर ऊपर पेश लगाना है और पढ़ना है और समझना है कि हुरूफ के ऊपर अगर पेश लगाया हो तो हुरूफ को कैसे पढ़ा जाता है और कौन सा हुरूफ है। हुरूफ की समझ ज्यादा जरूरी है, तो हमें हुरूफ को समझकर, एराब को समझकर पढ़ना चाहिए। तो ये हमारा सबक है और हमारा होमवर्क क्या है? हमारी अरबी की नोटबुक में हमें कॉप से लेकर या तक की कटे हुरूफ के ऊपर पेश लगाकर लिखना, ये हमारा होमवर्क है। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।